दोस्तों, आप भी अगर रिंकू सिंह को T20 का सबसे बेहतरीन फिनिशर और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को दिलाई जीत। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रोमांचक मोड पर आखिरी ओवर में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों में से कौन सा बल्लेबाज बेहतरीन है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे क्विंटन डी कॉक के साथ समाने की तरफ रीजा हेंड्रिक्स थे। लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और पहले ओवर में ही कवर ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जहां पर रीजा हेंड्रिक्स का एक कमाल का शॉट बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में पहला चौका निकला क्विंटन डी कॉक के बल्ले से भी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता रीजा हेंड्रिक्स के रूप में मिली, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 20 रन बनाए। लेकिन उनके आउट होने के बाद कप्तान एडम मार्करम उतरे। क्रीज पर तो उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और क्विंटन डी कॉक और एडम मार्करम ने एक के बाद एक कमाल के शॉट खेलने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए क्विंटन डी कॉक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की साझेदारी रही दोनों बल्लेबाजों की, जिसमें डी कॉक का योगदान अहम रहा। इसके बाद एडम मार्करम कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया। सोलवे और मैं ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और 2 सफलताएं प्राप्त की। इस ओवर में जहां पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक को पहले पवेलियन भेजने में कामयाब हुए कुलदीप यादव, तो यहां पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई। यहां पर कप्तान एडम मार्करम के रूप में एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त होने के चलते अभी यहां पर थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर फंस चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए इन मुश्किलों को निकालने के लिए यहां पर क्रीज पर उतरे हेनरी क्लासन, तो उनके साथ डेविड मिलर। लेकिन डेविड मिलर ने आते ही अर्शदीप के 17वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया। कमाल का शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर उसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही और इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जो कि ये इस ओवर दूसरा लगातार छक्का था। इस ओवर में 23 रन टीम के लिए बटोर लिए। तो वहीं पर उसके बाद तो आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। दोनों बल्लेबाजों की ओर एक के बाद एक कई शानदार शॉट देखने को मिले और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी पारी ने भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। साउथ अफ्रीका की टीम ने दोस्तों आखिरी 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 77 रन जोड़ लिए थे। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया डेविड मिलर ने। वहीं पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के सामने 217 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। तूफानी बल्लेबाजी रही आखिरी ओवरों में, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज आखिरी ओवरों में कुछ भी खास नहीं कर पाए और इस बड़े लक्ष्य का पीछा टीम इंडिया को करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे जायसवाल और उनके साथ हैं ऋतुराज गायकवाड़। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इस कमाल के छक्के साथ ही उन्होंने शानदार तरीके से पारी का आगाज किया। जबकि दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रन बटोर लिए। तो वहीं पर ऋतुराज ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अपने बल्ले से एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने तो वहीं
पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का स्लॉग स्वीप खेला और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक कई शानदार शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही 60 रन बटोर लिए, यानी कि बड़े लक्ष्य की शुरुआत काफी शानदार तरीके से हो गई। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़े, जबकि दोस्तों 9वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर ही इन्होंने अपना अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन उसके बाद दूसरे छोर से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया, जबकि 10वें ओवर की चौथी गेंद पर सामने की तरफ एक और कमाल का छक्का इनके बल्ला से देखने को मिला। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर ही शांत रहने वाले थे, उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को रनों के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट कर दिया। जबकि दोस्तों वे ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए एक और शानदार चौके के चलते उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 11वें ओवर तक पहुंच चुका था। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 रनों तक, लेकिन उसके बाद टर्निंग पॉइंट रहा जहां पर शुरुआती तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एडम मार्करम ने उनको पवेलियन भेजा। आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन वो भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 8 ओवर में अभी भी 108 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये कारनामा कर सकते थे तो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ही थे और वो क्रीज पर उतर चुके थे। 13 ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए सूर्य ने चौका जड़ा, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर तो उनके बल्ले से कमाल का स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर अद्भुत शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। 2 छक्के चौके की बदौलत इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 22 रन जोड़ लिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 7 ओवर में 86 रनों की दरकरार थी। सूर्य कुमार यादव के साथ दोनों ने 5 ओवर में 52 रन बना दिए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी पारी खेलने में कोई भी बल्लेबाज कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने चट्टान की तरह बल्लेबाजी करते हुए हर एक अफ्रीका के गेंदबाज का सामना किया। अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए 34 रन की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह ने यहां पर शानदार 2 छक्के जड़कर मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में जीत के लिए 21 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह ही थे। उन्होंने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए मैच को रोमांचक बना दिया। अगली गेंद पर रिंकू ने भागकर 2 रन पूरे किए। 4 गेंद में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। सभी की सांसें थमी हुई थीं। रिंकू सिंह इसके बाद एक और शॉट खेला और भागकर 2 रन पूरे किए। अब 3 गेंद में 11 की जरूरत थी। उसके बाद रिंकू ने शानदार छक्का लगाते हुए मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया, क्योंकि अब 2 गेंद में सिर्फ 5 रन की जरूरत थी और रिंकू ऐसे कारनामे कर सकते थे। रिंकू ने अगली गेंद पर भी शानदार छक्का लगाते हुए एक गेंद शेष रहते ही अपनी टीम को सांस रोक देने वाले मुकाबले में जीत दिला दी। रिंकू ने इस मुकाबले में सिर्फ 20 गेंद का सामना करते हुए 55 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने भी भरपूर साथ देते हुए 43 रन बनाए और टीम इंडिया इसी के साथ इस मुकाबले को जीत गई।